आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महेश्वरास्त्र 1 और 2 के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि सोलार ग्रुप की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड एक लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के ऊपर काम कर रही है और उस काम को शुरू करने के लिए वो भारत सरकार से परमिशन चाहती थी। रिसेंटली सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सत्यनारायण नंदलाल नुवाल मीडिया से बात कर रहे थे और उस कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने ये चीज कंफर्म की है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड इस समय एक लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। इस MBRL सिस्टम में 2 अलग अलग तरीके के प्रोजेक्टाइल्स हैं और इसको बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको परमिशन मिल चुकी है। देखिए, सोलार ग्रुप को कुछ समय पहले पिनाका MBRL सिस्टम को लेकर DRDO की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी, लेकिन पिनाका MBRL एक मीडियम कैटेगरी का MBRL है। इसमें यूज किए जाने वाले रॉकेट प्रोजेक्टाइल्स बेसिकली 214 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ में आते हैं और करेंटली DRDO की तरफ से इसके 5 अलग अलग तरीके के वेरिएंट बनाए गए हैं। ये वेरिएंट्स हैं पिनाका मार्क 1, मार्क 1 एक्सटेंडेड, मार्क 2, मार्क 2 एक्सटेंडेड और गाइडेड पिनाका। इन थ्योरी इस सिस्टम की जो सबसे ज्यादा रेंज निकल कर आती है वो 90 किलोमीटर की है, जो मार्क 2 एक्सटेंडेड की रेंज है। वहीं पर पिनाका के ऊपर की स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो पिनाका के बाद डायरेक्टली प्रहार आती है, जिसकी शुरुआती रेंज 150 किलोमीटर की है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम 250 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करते हुए 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकती है। हालांकि प्रहार एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको कैरी करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है वो बेसिकली एक 12x12 ड्राइव ट्रांसपोर्टेबल इरेक्टर लॉन्चर है, लेकिन इस तरीके के लॉन्चर्स को हर तरीके की टेरेन में ले जाया नहीं जा सकता है और स्पेसिफिकली जिस तरीके की टेरेन भारत की है, ऐसे में कोशिश की जाती है कि टैक्टिकल सिस्टम जितने ज्यादा लाइट हो उतना बेहतर है। और इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि महेश्वरास्त्र जो सोलार ग्रुप की तरफ से बनाया जा रहा है वो किस साइज का रॉकेट होने वाला है। वैसे अभी जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि सोलार ग्रुप की तरफ से यहाँ पर 2 प्रोजेक्टाइल बनाए जाएंगे जिनको नाम दिया जा रहा है महेश्वरास्त्र 1 और महेश्वरास्त्र 2। जहां महेश्वरास्त्र 1 की रेंज 150 किलोमीटर की होगी, वहीं पर महेश्वरास्त्र 2 290 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा। इन दोनों सिस्टम्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सोलार ग्रुप को अप्रूवल मिल चुका है और इंटरव्यू के दौरान ये चीज कही गई थी कि आने वाले 1.5 सालों के अंदर सोलार ग्रुप इन रॉकेट्स को बना लेगा और इसी वजह से ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, पिनाका MBRL में यूज होने वाले प्रोजेक्टाइल 214 मिलीमीटर डायमीटर के साथ में आते हैं और अगर आप वर्ल्ड में दूसरे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को देखें तो उनके डायमीटर ज्यादा हैं और ऐसी सूरत में अगर महेश्वरास्त्र बेसिकली पिनाका होंगे जिनके डायमीटर ज्यादा होंगे तो ये टाइमलाइन समझ में आती है, क्योंकि ज्यादा डायमीटर का मतलब है ज्यादा फ्यूल और ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा रेंज। लेकिन अगर ये सिस्टम केवल स्केल अप किया जा रहा है तो इस तरीके की अग्रेसिव टाइमलाइन समझ में आती है, लेकिन अगर ये ऑल टुगेदर नए सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये 18 महीने की टाइमलाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है। वैसे नुवाल साहब की तरफ से जो कॉस्ट बताई गई है सिस्टम की वो है 8 करोड़ रुपए, यानी कि महेश्वरास्त्र सिस्टम में यूज होने वाला प्रोजेक्टाइल बेसिकली 8 करोड़ रुपए का होगा और उस हिसाब से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इसको किस तरीके के नंबर में इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इस प्राइसिंग में आपको टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है और इसी वजह से ये डेवलपमेंट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके की टाइमलाइन यहाँ पर प्रॉमिस की गई है, यानी कि 18 महीने के अंदर प्रोजेक्टाइल बनकर तैयार हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी इनकी टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद है और इसी वजह से जो इनिशियली स्पेकुलेट किया जा रहा था कि प्रहार मिसाइल सिस्टम को एक नए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के तौर पर विकसित किया जा सकता है, उसका यहाँ पर एक आउटसाइड चांस बनता है। लेकिन जैसा कि नॉर्मली हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारतीय सेना का फोकस मोबिलिटी की तरफ रहता है, ऐसे में प्रहार बेस्ड सिस्टम के चांसेस जरूर हैं लेकिन कम है। ओवरऑल ये एक काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इवेंचुअली जो सिस्टम बनकर निकल कर आएगा वो कैसा सिस्टम होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।